नमस्कार दोस्तों। रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है अर्थात कंपन अधिक होते हैं, जिसके कारण स्त्रियों की आवाज़ पतली होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रकाश की सूक्ष्मतम इकाई होती है, तो प्रकाश की सूक्ष्मतम इकाई को फोटोन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न देखिए, जैव प्रकाश स्रोत है तो ये जुगनू है। जैव प्रकाश स्रोत कौन सा है? जुगनू हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पानी में डूबी हुई परख नली का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। मर्ग मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। प्रकाश तंतु ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, किसी कांच को दर्पण बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ की पॉलिश की जाती है, तो देखिए सिल्वर व निकल की पॉलिश कर दी जाती है। किसी कांच को दर्पण बनाने के लिए किसकी पॉलिश करते हैं? एजी यानी सिल्वर और निकल की पॉलिश कर दी जाती है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से कौन से दर्पण का उपयोग एंडोस्कोपी में किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग एंडोस्कोपी में किया जाता है। कौन से दर्पण का उपयोग एंडोस्कोपी में किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग एंडोस्कोपी में किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि लेंस की समता का सूत्र क्या है। लेंस की समता का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। 1/v माइनस 1/u होता है। अगले प्रश्न की बात करें 1s3 2he4 है, तो ये क्या है? सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन है। सम न्यूट्रॉनिक को क्या कहते हैं? आइसोटोन कहते हैं। तो देखिए ये जो है वो द्रव्यमान संख्या, इसमें से ये प्रोटॉन की संख्या घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 और 4 में से 2 जाएंगे 2। तो सम न्यूट्रॉनिक अर्थात 1s3 और 2he4 क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है, आइसोटोन है। अगले प्रश्न की बात करें कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक या आइसोटोप सर्वाधिक पाया जाता है। देखिए प्रोटियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक सर्वाधिक पाया जाता है? प्रोटियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 1h1 से प्रदर्शित करते हैं, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सा है। हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सा है? तो ट्राइटियम है, वो रेडियो सक्रिय समस्थानिक है जिसको 1s3 से प्रदर्शित करते हैं। एक क्या है? इसमें प्रोटॉन की संख्या और 3 क्या है? इसकी द्रव्यमान संख्या। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जिसका उपयोग परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किया जाता है? तो ड्यूटेरियम D2O का प्रयोग किया जाता है। इसको 1s2 से प्रदर्शित करते हैं, इसमें 1 न्यूट्रॉन पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। देखिए मोल पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है। बिल्कुल सही है, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है? मोल होता है। 1 मोल पदार्थ में कणों की संख्या 6.022 × 10⁻23 होता है, ये भी राइट है। 1 मोल गैस का एसटीपी या एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर होता है, ये भी राइट है। तो सभी कथन यहाँ पर सत्य है, ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। किसका? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? टेंसले के द्वारा किया गया। काफ़ी बार एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? टेंसले ने किया था। अगले प्रश्न की बात करें कि P700 किस वर्णक तंत्र का फंदा केंद्र है, तो ये प्रकाश तंत्र फर्स्ट का है। P700 किस वर्णक तंत्र का फंदा केंद्र है, तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट का है। अगले प्रश्न की बात करें कि P680 किस वर्णक तंत्र का फंदा केंद्र है,
तो ये प्रकाश तंत्र सेकंड का है। P600 है वो प्रकाश तंत्र सेकंड का फंदा के अंदर है, और P700 है वो प्रकाश तंत्र फर्स्ट का फंदा के अंदर है। अगले प्रश्न की बात करें कि डाइसेकेराइड का अर्थ क्या होता है? दो शर्कराओं के योग से होता है। डाइसेकेराइड का अर्थ होता है दो शर्कराओं के योग से है। देखिए, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेंगे तो लैक्टोज शर्करा का निर्माण होगा। लैक्टोज का एक डाइसेकेराइड है जिसका निर्माण ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से होता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से किसका निर्माण होता है? सुक्रोज का होता है। सुक्रोज भी एक डाइसेकेराइड है जिसका निर्माण ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से होता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से किसका निर्माण होता है? माल्टोज का। माल्टोज एक डाइसेकेराइड है। ग्लूकोज की दो इकाइयों के जुड़ने से माल्टोज का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में फिनोप्थेलीन का रंग क्रमशः होता है। देखिए, अम्लीय माध्यम में फिनोप्थेलीन का रंग होता है रंगहीन। अम्लीय माध्यम में फिनोप्थेलीन का रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है। और क्षारीय विलयन में फिनोप्थेलीन का रंग है वो गुलाबी होता है। क्षारीय विलयन में फिनोप्थेलीन का रंग गुलाबी होता है, और अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि निकट दृष्टि दोष, जिसको अंग्रेजी में मायोपिया कहते हैं, में क्या होता है? प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। बिल्कुल सही बात है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस का प्रयोग करना होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। बिल्कुल सही है। लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती, ये भी राइट है। तो सभी के सभी राइट हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में कौन सा प्रकिण्वक यानी एंजाइम बदलता है? तो जाइमेज एंजाइम बदलता है। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? जाइमेज एंजाइम है वो ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में बदलता है। एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं, तो चरवर्णक दांत है वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। चरवर्णक दांत कितने होते हैं? 12 होते हैं। एक वयस्क मानव में चरवर्णक दांत होते हैं वो 12 होते हैं।